ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 अक्टूबर 2024। वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। एक दिन में हम आत्माएं ड्रामा के अनुसार जितना भी आत्माओं से मिलते हैं, जरूर उसके पीछे कर्मों का हिसाब किताब रहता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माना किसी के साथ झगड़ा नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव होता है, उसके स्वरूप फलस्वरूप गुस्सा आता है, असफलता होती है, तब थोड़े मन में संकल्प चलता है कि ऐसे क्यों हुआ। लौकिक में हो या अलौकिक में हो, या कोई बीमारी भी आ सकता है, कोई लॉस भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग रूप में सरकमस्टेंसेस, साधन द्वारा, व्यक्ति द्वारा, लौकिक परिवार द्वारा, अलौकिक परिवार द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट अपने मन द्वारा भी आ सकता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आज हमारा मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है। तो क्या होता है, कोई सिचुएशन आता है, कोई आत्माएं आती हैं हिसाब किताब चुकतो करने के लिए, तो उसके बारे में बहुत सोचते हैं, क्यों हुआ, ऐसे क्यों होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा, उनको तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं तो ठीक था। ऐसे बहुत सोचते हैं। तो भगवान कहते, बच्चे देखो, जो भी आत्माएं आपके सामने आई है, इसका मतलब उनके साथ आपका हिसाब किताब है। क्यों, क्या, कैसे करके उसके बारे में सोचना नहीं, सिर्फ पेमेंट करते रहना। सहज योगी जो भी आत्माएं थे, पेमेंट करते रहना। भी क्वेश्चन, जिनके साथ मेरा हिसाब किताब नहीं, मैं क्यों पेमेंट करूं? उसका चिंता मत करना बच्चे। सपोज पुराना आपका 63 जन्मों का हिसाब किताब नहीं है, फिर भी आप ईश्वरीय शक्ति उनको देने से अभी वो आत्माएं आपके द्वारा जो भगवान की शक्ति लेते हैं, वो पेमेंट करने के लिए उन आत्माओं को सतयुग त्रेतायुग में आना पड़ता है, आपके सर्वेंट बनकर, आपके प्रजा बनकर। तो जिनको भी आज आप देते हो, वो आपको वेस्ट तो होने वाला नहीं है। इसीलिए जो भी आते हैं, आपका काम क्या है? देना, 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 देना। क्या देना? ईश्वरीय शक्तियों को देना, गुणों को देना, सदा भगवान के साथ कनेक्शन में रहना। भले वो प्यार से आए, गुस्से से आए, जो भी आए, देते रहना। क्यों, क्या, कैसे, कुछ सोचना नहीं, है ना। ऐसे देते रहने से आपके मन में बहुत क्वेश्चंस नहीं उठते हैं। तो जल्द से जल्दी हिसाब किताब क्या होगा? सेटल होगा। इसलिए जो भी आत्माएं आते हैं, अपना हिसाब किताब समझकर अपने स्थिति को अचल रखना। हाँ, जिनके साथ ज्यादा हिसाब किताब है, पेमेंट जल्दी कर देना, लेट नहीं करना। क्यों, क्या के क्वेश्चन की क्यू में मत आना। तो सदा देने का भाव रखना, तो सदा अचल रहेंगे, शांत। इसी देखिए, एक व्यक्ति है घर में,
उनके पास कितना लोग आते हैं, घर का मालिक है, तो इन्होंने किसी से 1 महीने से दूध लिया है, वो भी पेमेंट के लिए आता है, वो भी पैसा पूछता है। कोई टेम्पल वाले भी पूछ सकते हैं धर्म के काम के लिए, पैसा दान के रूप में दे दीजिएगा, ठीक है। कोई गरीब वाले भी आ सकते हैं, अपने बच्चे ही आएंगे, मुझे पॉकेट मनी दे दो, स्कूल फीस दे दो। अपने पत्नी भी आएगी, शॉपिंग के लिए मुझे पैसा दे दो। तो हर एक उनके सामने आते हैं, लेकिन अलग अलग रूप में सभी लोग पैसा ही तो पूछ रहे हैं, है ना। तो इनका काम क्या है, क्यों, क्या, कैसे, पूछना नहीं। पति ने जितना पैसा पूछा दे दिया। इस स्थूल का बात बाबा नहीं कह रहे हैं, रूहानी रूप में देते चलो, देते चलो, देते। उन्होंने कुछ भी कहा है, अब देने से वो शांत हो जाएंगे। हम्म। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जितना आप भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, उतना आपको परिस्थिति का जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगा। आप निरंतर सहज, सदा सहज योगी बनकर रहेंगे। इसका मतलब कर्म करते हुए भी आप देवता बनेंगे, देने वाले। उस कर्म में आप सदा एंगेज रहेंगे। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, तो उसमें मन को हिलावो नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। कभी कभी हम बीके का स्थिति ऊपर नीचे क्यों होता है, हम मानते हैं, जानते हैं कि लौकिक वालों के साथ हमारा हिसाब किताब है, इसलिए वो पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, रिश्तेदार के रूप में आए हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, हम पेमेंट करेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चंस और मन हिलाने का बात जहां आती है, जब हम ईश्वरीय परिवार परिवार में आते हैं, जब सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, जब सेवा में आते हैं, तो हमारे से भी जो सीनियर्स भाई बहनें दादियां सभी हमको मिलते हैं, तब उनके द्वारा हमारा हिसाब किताब आता है, तब हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, इतना सीनियर होने के बाद भी इनको गुस्सा आता है क्या, ये लोग ऐसे सोचेंगे क्या। देखो, वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आपने पेमेंट नहीं किया इसलिए वो गुस्से के रूप में वो कह रहे हैं। आपने पेमेंट किया होता तो गुस्सा नहीं करते थे। तो आपके घर में कोई आता है न्यूज़पेपर वाला, पैसा दे दो, आप गुस्से करते हो तो क्या करता, वो भी और गुस्सा करेगा ना ज्यादा। इसीलिए कोई आत्मा, सीनियर हो, जूनियर हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, जिनसे भी आपका ऐसे परिस्थिति आता है, तो योग को बढ़ाओ। सोच के अनुसार आपका कर्म नहीं चल रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, बढ़ाओ योग का परसेंटेज, कमाई को ज्यादा करो। बीच में रुकावट आ रहा है, इसका मतलब परिस्थिति को ठीक करने के लिए जितना धन आपको चाहिए वो धन आपके पास नहीं है। तो मन बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्शन में रखो, बाबा पेमेंट कर देगा। जैसे लौकिक में भी कोई लड़की को शादी करके देते हैं, उनके घर में कुछ समस्याएं हैं, उनके पति के या बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन किया है, बच्चों का फीस पेमेंट करना है, या त्योहार आया है, अपने पास पैसा नहीं है, तो स्त्री क्या करती है, पिता के पास आकर कहते हैं, पिताजी ऐसा है, थोड़ा पैसा दीजिएगा। तो पिताजी ने पैसा दे दिया, उससे उस समस्या का समाधान हो जाएगा ना। उसके बदले उन्होंने बैंक में लोन लिया, फाइनेंस में लोन लिया, तो क्या होगा, इंटरेस्ट करना पड़ेगा, रिपेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है, मैं पिता के रूप में सारी समस्याओं के लिए समाधान मैं दे रहा हूं, उसके लिए जो शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, मैं दे रहा हूं। अब क्यों नहीं लेते हो, और क्यों किसी से क्यों पूछते हो। इसीलिए जब भी, जिसी दिन, किसी भी सरकमस्टेंसेस में आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, क्या आपने उनको ईश्वरी शक्ति दी,
उनको ज्ञान दिया। ज्ञान दिया माने इसका मतलब ये नहीं सभी को पॉम्पलेट्स दे दो, सभी को ज्ञान सुनाओ आप आत्माओं करके, ये नहीं। ओके, वैसा एक चांसेस है, कहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके द्वारा भगवान की शक्ति फ्लो होना चाहिए, उनको शांति का एहसास होना चाहिए। उनको एहसास होता है कि नहीं होता है, सिर्फ आप पेमेंट करते चलो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई रिश्तेदार आते हैं, वो पैसा या गिफ्ट लेने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, तो उस समय पर हम क्या करते हैं, उनके बैग में पैसा डालकर रख देते हैं, नहीं तो उनके पर्स में पैसा डालकर रख देते हैं। वो गांव पहुंचने के बाद कहते हैं देखो आपके बैग में पैसा रखा है, वो ले लो। तो ऐसे कभी भी बाबा भी ऐसे सीक्रेट रूप में भी उनको पेमेंट दे देता है, लेकिन पैसा उनके बैग में रखना है तो आपके पर्स से तो बाहर जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही भगवान की शक्ति आपके मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा बाहर जाने का एहसास होना चाहिए। इसलिए आगे वाले आत्माएं किस पर्पस के लिए आए हैं ये मत सोचना, सदा देते रहना। इसके लिए अपना मन बुद्धि को सदा भगवान के साथ कनेक्शन में रखना। चलो, आया तो परख कर उसे दूर से खत्म करो। परिस्थिति आया, दूर से परख लिया ना, पेमेंट करो, भेज दो। अबे आपके गेट के सामने कोई आए हैं पैसा मांगने के लिए, ठीक है, उनको अंदर आने के लिए मत देना, अपने बच्चे से किसी से पैसा भेज देना, वो वहां से चले जाएंगे। अंदर आने के लिए देंगे तो क्यों, क्या, कब, कैसे, इस सभी। कभी कभी क्या होता है ना, आपको जो परिस्थितियां आती हैं व्हाट्सएप द्वारा, मोबाइल द्वारा, ऐसे फीलिंग होता है माना कोई आपको डांट रहा है, और कोई कोई ऐसा भी न्यूज़ आता है, आपको कोई निंदा कर रहे थे, पांव खींच रहे थे, आपके बारे में कुछ नेगेटिव बता रहे थे, और कोई थर्ड पर्सन से आपको आता है कि इन्होंने आपके बारे में ऐसे कहा। तो ये क्यों कहा, मैंने क्या गलती की, उनको तो ऐसे नहीं कहना चाहिए था, क्या वो परफेक्ट है क्या, उनमें इतना इतना कमियां है, वो कौन होता है मुझे कहने वाला। ये सभी क्वेश्चन मन में नहीं लाना, क्या करना, देना, ठीक है। वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव कह रहा है, इसका मतलब उनका जो पेमेंट अभी भी मैंने बाकी रखा है, बाबा उस आत्मा को पेमेंट कर दो। तुरंत बाबा के पास जाओ, बाबा उस आत्मा को पेमेंट कर दो, और मन को परमात्मा में रखो, शांत हो जाओ बस। क्यों, क्या, कब, कैसे नहीं, और उस आत्मा को भी कहो माना मन से, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया कि उस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है, बस इतना ही करना। कंसर्न आत्मा को फोन करके क्यों, क्या, कैसे करके फाइटिंग, नो फाइटिंग, ठीक है। तो ऐसे भले ब्लड रिलेशन हो, अलौकिक परिवार वाले हो, या साधन के रूप में हो, या बीमारी के रूप में हो, या लॉस के रूप में हो, या प्रॉफिट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जो परिस्थिति या विघ्न या अभिमान आपकी स्थिति, जो पेमेंट निरंतर विश्व कल्याण के लिए आपके कर्म में रुकावट के रूप में नहीं आना चाहिए। अभी समझ लीजिए, आप एक सेकंड में पद्मों पद्मों का कमाई करने का आप में कैपेबिलिटी है, और कोई 50-100 रुपए पूछ रहा है, उसके लिए 1 घंटा झगड़ा करके क्यों ये कमाई को लॉस कर रहे हो, पेमेंट करके भेज दो ना। विदाउट एनी रीजन वो आपके सामने नहीं आएगा। आपने जो किया हुआ कर्मों का फल ये आपको मिलता है। इसीलिए ये सभी बातों में आपका समय, संकल्प वेस्ट जा रहा है, इसलिए उनको दूर से पेमेंट कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, युद्ध नहीं करना उनके साथ। स्पेशली हम किसके साथ युद्ध करते हैं जानते हैं, बाबा मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं। तीसरा बड़ा कंप्लेंट है, क्या कंप्लेंट है, हमारे सेंटर टीचर ठीक नहीं है। नंबर 4th कंप्लेंट है,
योगेश भाई ठीक नहीं है। तो हमारा ज्यादा कंप्लेंट रहता है। कंप्लेंट क्यों है? क्योंकि उनके साथ आपका हिसाब किताब है, इसीलिए तो कंप्लेंट है। हम भी देखते हैं कभी कभी हमारे द्वारा जो ज्ञान देते हैं ना, तो कोई कोई उसको पॉजिटिवली ले लेते हैं, कोई कोई नेगेटिवली ले लेते हैं। कोई कोई कहते हैं नहीं, बाबा ने आपके द्वारा बहुत अच्छा हमको सुझाव दिया। कोई कोई कहते हैं नहीं नहीं, आप हमको नीचे गिराने के लिए ऐसे कर रहे हैं। है ना? हमको क्या मालूम किसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बाबा जानता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आप ये सभी सब्जेक्ट में मत आना। सिर्फ थोड़ा सा भी ऑपोजिशन आ रहा है, तुरंत पेमेंट भेजो भेजो, योग में लग जाओ। जितना ज्यादा ऑपोजिशन आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है, स्थूल रूप में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन योग में बैठते ही तो योग नहीं लगता है। इसका मतलब उनका जो संकल्प बाबा के साथ जुड़ने में आपको रुकावट डाल रहा है। उसको पहले क्लियर करो, मन में परमात्मा में रखो, बाबा इस पेमेंट करो, तब आप आराम से जा सकते हो बाबा के पास। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। बाबा ने ये बात क्यों कही? सर्वशक्तिवान। बाबा कहते बच्चे, आपका कोई भी समस्या हो, आत्मा का कनेक्टेड, मन बुद्धि के कनेक्टेड, तन के कनेक्टेड, जन के कनेक्टेड, पंच तत्वों के कनेक्टेड, कोई भी समस्या हो, तो सारी समस्या का समाधान शक्ति मेरे पास में है। जड़, चैतन्य, स्थूल, सूक्ष्म, जो भी है, सब सवाल, सभी समस्या का समाधान मेरे पास है। सिर्फ आप क्या करो, इसे समस्या है करके कहो, मन परमात्मा के हाथ में दे दो, मन रूपी साधन। और बाबा उनको पेमेंट कर रहा है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? बाबा के वो गुणों का एहसास होगा। जैसे आप किसी को पेमेंट करते हो, नोट तो दिखाई देता है ना। ठीक है, आप गूगल पे द्वारा कर रहे हो तो वो बटन तो प्रेस करना पड़ेगा ना, अमाउंट तो दिखता है ना आपको स्क्रीन में। इसी बाबा कहता है, बाबा पेमेंट कर रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो होगा। लेकिन याद रखिएगा, वो शक्ति आपको कैसे मिलेगा? बाबा पेमेंट करो करके चुपचाप बाबा से कहेंगे सॉरी बाबा पेमेंट नहीं करता, नहीं करेगा। बाबा कहते हैं मुझे दूसरा काम नहीं है क्या? जो आत्मा दिन में विश्व कल्याण करके भगवान की शक्तियों को विश्व में सभी लोगों को पहुंचाकर उस द्वारा जो सैलरी, कमीशन, तो कर्मों का फल अपने ईश्वरीय बैंक अकाउंट में जमा करके रखता है, उन अकाउंट द्वारा ही मैं उन बच्चों का कंसर्न पेमेंट मैं करता हूं। हम लोग क्या करते हैं? विश्व कल्याण का काम नहीं करते हैं, भगवान का काम नहीं करते हैं, सिर्फ पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। कहां से करेंगे? बाबा क्या कहते, सुबह से शाम तक मेरे फैक्ट्री में जाकर काम करो, शाम में आने के बाद बताओ कि इनको पेमेंट करो, आपने जो काम किया है ना उसके सैलरी द्वारा, पैसे द्वारा मैं उसको पेमेंट करता हूँ। घर में बैठकर खाना पीना खाकर सोकर पेमेंट करो करके कहेंगे तो मैं पेमेंट नहीं करता हूँ। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? बाबा उनको दे दो, ये समस्या है, सॉरी, उतना करने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। उसके बाद बाबा के आगे जाके क्या कंप्लेंट कहते हैं मालूम है? हम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इतना सेवा की, इतना धन का सेवा किया, फिर भी हमारा पति ठीक नहीं हुए। क्यों ठीक होंगे? सिर्फ आप बाबा को कह रहे हो, जो पेमेंट करने के लिए उतना कमाई करके भगवान के हाथ में नहीं दे रहे हो ना। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, आपको बैंक वालों ने चेक बुक दिया, अच्छा, लिख 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 कर भेज रहे हैं, लेकिन आपके एसबीआई अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है, तो बैंक क्यों पेमेंट करेगा बताओ? वहां बैलेंस है तो पेमेंट करेगा ना, बैलेंस नहीं है तो पेमेंट कहाँ से होता है? तो चेक करो एक दिन में कितना आप ईश्वरीय सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय सेवा माना भगवान में जो सप्त शक्तियां हैं, कितना लोगों तक पहुंचा रहे हो, उसके आधार पर आपका पर्सनल हिसाब किताब सेटलमेंट होगा। आप जानते हैं, जितना आपके पास धन होगा उतना आप भोजन खा सकते हो ना, साधन घर में लेकर आ सकते हो ना,
तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को फीस दे सकते हो ना। आपके पास पैसा ही नहीं है, कमाई नहीं है, तो किसको कैसे पैसा देंगे बताइए। ऐसे ही बाबा कहते रूहानी कमाई में बच्चे आपको स्थूल धन भी मिलेगा, रूहानी धन भी मिलेगा, आगे वाले आत्माओं को किसी भी रूप का हिसाब किताब हो सेटलमेंट होगा। लेकिन साधना, तपस्या, पुरुषार्थ, सेवा जरूर करना। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। यस, सारे समस्या का समाधान करने का शक्ति बाबा के पास में है, वो करेगा। ऐसा नहीं आप कहते ही तुरंत बाबा पेमेंट करेगा, नहीं। बाबा को आपने कह दिया ना, जिस समय पर जितना करना है बाबा करता है। ओके, इसी आत्मा के साथ आपने बहुत लोन लिया है, आपके पास बहुत कम है, तो थोड़ा ही बाबा पेमेंट करेगा ना, तो ज्यादा तो नहीं करेगा। तो जल्द से जल्द आपको अकाउंट सेटलमेंट होना है तो योग को ज्यादा करो, शक्ति को ज्यादा बढ़ाओ, तब क्या होगा, जल्द से जल्द आपका अकाउंट सेटलमेंट होता है। तो भगवान के ऊपर निश्चय रखो, भरोसा रखो। इसके पहले अपने जिंदगी में भगवान को यूज करते हुए सफलता पाने का अनुभव आपके पास रहना चाहिए। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। निरंतर योगी, समस्या हो या ना हो, खुशी हो या दुख हो, जो भी है, निरंतर योग में रहना चाहिए आपको। बस कहाँ भी कुछ भी सिचुएशन हो, आपको बाबा ने जहां भी रखा हुआ हो, ड्रामा के अनुसार सिर्फ आपको क्या करना है, बाबा के साथ जुड़े रहना चाहिए। बाबा का शक्तियों का एहसास आपको होना चाहिए। बाबा किन को, कब, कैसे, किस विधि से देता है, बाबा चाहे। बस मन भगवान के हाथ में दे देना। ऐसे कर्म करते हुए भी सहज योगी बनना। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप के हवाले कर। अभी ईश्वरी जिंदगी में क्या होता है जानते हो। आज एक समस्या आई, ओके, आपने योग किया, ओके, 50 दिन के बाद वो समस्या सॉल्व हो गई, समझ लीजिए, ओके। 50 डे में सॉल्व होने के पहले 45 डेज में 5 दिन पहले और एक आता है, ठीक है। उसके पहले ए स्टार्ट हो गया आपका, वो कंप्लीट होते और दूसरा आएगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे आप, अपने जिम्मेदारी को ठीक करने में बिजी हो जाएंगे। तो ईश्वरीय कार्य में कैसे एंगेज रहेंगे बताइए। इसे समझ लीजिए, आपको कहा है ईश्वरी सेवा के लिए आओ, आप क्या कहते हैं, बहन जी 2 दिन नहीं होता है, हमारा बेटी आई है, ठीक है, 2 दिन के बाद ये आएगी। 2 दिन के बाद पूछते हैं, नहीं नहीं आज मुझे तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। 3 दिन के बाद बच्चों को स्कूल में भेजना है, तो ऐसा रीजन रहेगा कंटिन्यूअस। इसलिए बाबा कहते हैं, सारा जिम्मेदारी भगवान के हाथ में दे दो। ये बाबा क्यों कहता है जानते हो। पहले हम माताएं कहते हैं बाबा कुछ समस्या नहीं, एक ही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे पति को ठीक करो। ओके, बाबा ने ठीक करके रख दिया, आपके सामने लाया। इसे आपने सोचा, इससे आपकी ईश्वरी सेवा में वो रुकावट नहीं बने, वो कंप्लीट होते बाबा और एक है, क्या है, मेरे बेटी को ठीक करो। ओके, बाबा ने बेटी को भी ठीक किया, थोड़ा समय के बाद आता है भाई को ठीक करो। उसके बाद कहते हैं मेरा तबीयत को ठीक करो। ऐसा आपको वो रुकने वाला ही नहीं है, कंटिन्यू आता ही रहेगा डिमांड। तो ऐसे आप एंगेज रहेंगे, इसी में बिजी रहेंगे, तो विश्व कल्याण कैसे होगा। इसलिए बाबा को कहो बाबा मेरा तन, मन, धन, जीवन सब आपके हवाले। किस टाइम कैसे कमाई करना है, कैसे पेमेंट करना है, इसको कैसे सेवा करना है, आप जानो। बस सब जिम्मेदारी, लौकिक हो अलौकिक हो, हर बात भगवान को क्या करो, समर्पण करके सिर्फ मन रूपी साधन को क्या करो, भगवान के हाथ में दे देना। नहीं तो ऐसे रॉयल माया क्या करेगी, वन बाय वन समस्या सॉल्व करने में ही बिजी रहेंगे, तो आप उतना पदमा पदम कमाई नहीं कर सकते हो। इसलिए माया को जानो, पहचानो,
सारे जिम्मेदारी वंस फॉर ऑल शिव बाबा को समर्पण करो। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा का भी जिम्मेदारी थी ना। उनके युगल थे, बच्चे थे, बिजनेस थे, शरीर को एज भी हुआ था। हाँ, 60 इयर्स। लेकिन बाबा ने सब कुछ ईश्वर का हवाला कर दिया ना, मेरे पास जो कुछ भी है, तन मन धन भी आपका है, और उसका कनेक्टेड जो भी जिम्मेदारी भी आपका है, विकार विनाश करने का जिम्मेदारी भी आपका है, और मुझे नंबर 1 श्री कृष्ण बनाने का जिम्मेदारी भी आपका है। ले लो सब कुछ, हाँ, देखभाल करो। वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय नहीं, तब क्या होता है, डबल लाइफ। इसलिए बाबा लास्ट एग्जाम्पल देता है। एक छोटा सा बच्चा आकर माँ की गोद में बैठता है, तो सारा जिम्मेदारी माँ का है। शू निकालो, सॉक्स निकालो, कपड़ा निकालो, नहलाओ, पिलाओ, सुलाओ, जो भी, जो माँ करती है चुपचाप। भोजन खिलाने के लिए आती है, मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, नो डिमांड। जो दिया उसके लिए ओके। गोद में बैठने के बदले बाजू में बैठ गए, हॉस्टल में रह गए, और एक रूम में रह गए, तो आपका सारा जिम्मेदारी आपको। इसलिए सब कुछ भगवान के हवाले करके डबल लाइट रहो। किस समय आपके द्वारा क्या सेवा देना है, क्या करना है, भगवान डिसाइड करेगा। आपको एक काम करना है, जहां भी रहो मन भगवान के हाथ में दे दो बस। जहां भी आपको मन द्वारा भगवान के सप्त गुणों का अनुभव आपको हो रहा है, बस अब ठीक है, ठीक ईश्वरी सेवा चल रहा है। जहां भी जाओ योग का स्थिति इंप्रूवमेंट्स आपका होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल वो हो रहा है, समझ लो आपका ईश्वरी जिंदगी ठीक है। ओके। अच्छा। ओम शांति।